हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस ग्रुप ऑफ स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 5 पुष्पी पौधों की शारीरिकी मीन्स एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत पादप उत्तक प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तक क्या होता है। ठीक है, तो उत्तक क्या रहता है आपका। पहली बात क्या है कि उत्तक बनता किससे है। तो उत्तक जो होता है वो कोशिका से बनता है। ठीक है, आप जानते हैं कि कोई भी पौधा हो या लिविंग थिंग्स हो तो उसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, यानी सेल होती है। ठीक है, कहा भी जाता है सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसमें सेल से उत्तक का निर्माण होता है। अब बात करते हैं उत्तक या टिश्यू क्या होते हैं। तो आपका जो उत्तक रहता है वो क्या रहता है कि आपकी एक संरचना होती है या बहुत सारी जो सेल्स होती हैं उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसके अंतर्गत जो भी आपकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका जो आकार होता है मीन्स स्ट्रक्चर, उनका ओरिजिन होता है, उत्पत्ति और डेवलपमेंट रहता है, वो आपकी क्या रहती है, एक समान रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तक शब्द का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था। तो उत्तक शब्द का जो प्रयोग है वो आपका सबसे पहले ग्रू नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। ठीक, इन्होंने कहा कि हमारा जो संपूर्ण शरीर होता है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उत्तक से मिलजुल कर बनता है और शरीर की बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं, क्रियाविधि होती हैं, उसमें जो कार्य होते हैं वो सभी किससे होते हैं, वो सभी उत्तक से होते हैं। जैसे देखिए डायग्राम में भी दिखा रहे हैं। अगर हम पादप उत्तक की बात करते हैं तो इस देखिए इसमें जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, आपके जो ग्राउंड टिश्यू, ये सब दिखा रहे हैं कि ये एक आपका पौधा है और उसका अगर हम सेक्शन कटिंग करते हैं, उसकी अनुप्रस्थ काट करते हैं तो हमें ये सभी आपके पार्ट्स दिखाई देते हैं। अगर हम जंतु उत्तक की बात करते हैं तो ये एक स्टमक दिया गया है जिसके इंटरनल पार्ट में दिखाया जा रहा है कि ये सब आपके सारे उत्तक हैं जिनसे बनकर आपका ये बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हमने डिस्कस किया उत्तक क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, उसे किसने शब्द, उस उत्तक शब्द को किसने दिया। अब उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक के अंतर्गत आता है विभज्योतकी उत्तक, स्थायी उत्तक और विशिष्ट प्रकार के कुछ उत्तक आते हैं। जंतु उत्तक में क्या आते हैं, आपका उपकला उत्तक। ठीक है, जिसे आप उपकला के अंतर्गत क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। संयोजी को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कंकाल को बोलते हैं स्केलेटन टिश्यू, संवहनी उत्तक को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, पेशी उत्तक को बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिकी उत्तक आपका कहलाता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें विभज्योतकी मीन्स क्या हो गया जाके आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी मीन्स परमानेंट टिश्यू और ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ठीक है, तो ये मेन आपके इतने डिफरेंट तरह के उत्तक या टिश्यू प्लांट में और जंतु में पाए जाते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इनके भागों को एक एक करके हम इसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो आपका प्लांट उत्तक होता है वो क्या होता है, प्लांट उत्तक आपके मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ठीक है, पहला विभज्योतकी उत्तक, स्थायी उत्तक। विभज्योतकी को क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी को परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विभज्योतकी उत्तक क्या होता है हमारा। तो विभज्योतकी उत्तक को सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने नाम दिया उनका क्या नाम था, उनका नाम था नागेली। ठीक है, नागेली नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। अब विभज्योतकी या मेरिस्टेम का
मतलब क्या रहता है कि आपका विभाजित होना, डिवीज़न होना, डिविजिबल होना। ठीक है, तो आपकी जो सेल्स डिवाइड होती हैं, डिविजिबल होती हैं, वो सारी सेल्स क्या कहलाती हैं? आपकी विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो ऐसे ऊतक या टिश्यू जिनमें विभाजन की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, वो क्या कहलाती है? परमानेंट टिश्यू कहलाती है। ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें कि हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए विभाजन होता है, इसके बाद विभाजन पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, अब विभज्योतकी ऊतक जो होता है इसे कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। शीर्षस्थ विभज्योतक यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक, पार्श्व विभज्योतक मीन्स आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक, अंतःविष्ट विभज्योतक मीन्स इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 पहले इसे डिस्कस करते हैं कि शीर्षस्थ विभज्योतकी क्या होता है। शीर्षक विभज्योतकी की हम बात करते हैं, जिसे हमने कहा एपिकल मेरिस्टेमिक। तो आपको नाम से पता चल रहा है एपिकल क्या होता है। जैसे ये हमारा प्लांट के अगर बना हुआ है तो एपिकल क्या होगा? ये वाला पोर्शन, एकदम टिप वाला पोर्शन एपिकल कहलाएगा। ठीक है, या शीर्षस्थ कहलाएगा। शीर्ष माने सबसे ऊपरी शिरा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका कि यहाँ पर जो जड़ तथा तना के अग्र सिरों पर इस प्रकार का जो आपका डिवीज़न होता है या ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं। यानी आपके यहाँ पर पाए जाएंगे, और जब ये रूट से नीचे की तरफ होते हैं इस साइड पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है कि जड़ एवं तने में लंबाई में वृद्धि करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बेटा कि क्या काम करते हैं। ये आपकी रूट हो गई और स्टेम हो गया। इसको क्या करते हैं? जड़ एवं तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और इसी में क्या रहता है? इसी पोर्शन में इनका डिवीज़न होता रहता है, डिवीज़न या विभाजन होता रहता है, जिससे क्या होता है कि ये आपकी मोटाई में फूलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे उस पोर्शन में वृद्धि हो रही होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए ये आपका क्लियर हो गया शीर्षस्थ विभज्योतक। अब हम बात करते हैं पार्श्व विभज्योतक, पार्श्व या लेटरल। ठीक है, लेटरल माने साइड, नाम से समझ में आ रहा है कि साइड पोर्शन होगा, मीन्स ये वाला इस तरह का, या तो ये साइड होगा या इस साइड की बात की जा रही है। तो इसमें क्या रहता है कि जड़ एवं तनों की जो आपकी इस साइड पे ग्रोथ होगी वो क्या होती है? इस साइड पर उसका विभाजन रहता है। आप देखते हैं ना कि कभी कभी रूट्स इस साइड से भी निकल आती हैं, निकली हुई रेशे रहते हैं, जैसे कैरेट वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें आप देखते हो, मूली हो गई, गाजर हो गया, इसमें कि रूट्स जो होती हैं इस तरह से आपका बना होता है। तो जो रूट्स होती हैं यहाँ पर उसके रेशेस वगैरह भी निकलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वो उसमें किस तरह के ऊतक होते हैं? वो आपके पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक वाले होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात होती है, मेन पॉइंट होता है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि कही जाती है। इस द्वितीयक वृद्धि की वजह से क्या होता है? जड़ और तने की मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, अंतःविष्ट विभज्योतक। अंतःविष्ट विभज्योतक या इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। इसमें क्या रहता है कि ये आपका शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है, एपिकल मेरिस्टेमेन होता है, उसी का ही ये एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, जो कि क्या रहता है कि एक समय पे इस शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम से अलग हो जाता है, और इसके बाद में अलग होने के बाद क्या करता है? वो वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मेन इसका इतना रहता है कि ये आपका इसका पार्ट होता है, और बाद में ये अलग होके उससे ग्रोथ करता है। तो वो क्या कहलाता है? अंतःविष्ट विभज्योतक या आपका इंटरकैलोरी मेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतक के अंतर्गत में सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक की। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक में हम बात करते हैं कि सरल स्थायी ऊतक होते क्या हैं। तो सरल या सिंपल टिश्यू जिसे कहते हैं, तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर होता है समान रहता है,
आपकी और जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं कि कई सेल्स होती हैं, कोशिकाओं के समूह पाया जाता है, ये सब मिल के कार्य करती हैं। ठीक है। और आपका इनमें जो जहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है वो एक समान होती है। ठीक है। जहाँ से इनका ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक जगह से ही समान होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा माने इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा को कि हिंदी में मृदुतक उत्तक कहते हैं। क्लोरेन्काइमा को स्थूल कोण कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा आपकी कहलाती है धनोत्तक। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है कि इसमें आपकी जो सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जीवित सेल्स होती हैं। ठीक है ना। जीवित जो सेल्स होती हैं उनका वो समूह होता है और ये पौधे के कोमल अंगों पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आकार में कैसी होती हैं। तो ये आकार में क्या रहता है, बहुभुजी होती हैं। ठीक है। गोल होती हैं, इस तरह से इनका ये स्ट्रक्चर, अंडाकार होती हैं, इस तरह से पाई जाती हैं। इसमें जो सेल वॉल होती है या कोशिका भित्ति होती है वो किस सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी रहती है। और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और वैक्यूल पाई जाती है, मतलब केंद्रक और रिक्तिका उपस्थित होती है। अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है। तो ये क्या करते हैं, इनका काम होता है कि भोजन को संचित करना, फूड स्टोरेज का ये काम करती हैं। ठीक है। और इसमें ये जो एरेन्काइमा दिया गया है इसमें क्या रहता है, एरेन्काइमा क्या होता है, एक तरह से कि वायु एयर कैविटी होती हैं, वायु की गुविकाएँ होती हैं, जिससे क्या रहता है कि अगर पौधा जल में होता है तो वो हल्का होता है। तो जो एरेन्काइमा का मतलब हुआ, ये केवल उसी में पाए जाते हैं जो आपके पौधे जल में पाए जाते हैं, उसमें ये उपस्थित होते हैं और उनको तैरने का काम करते हैं। क्योंकि जब उसमें एयर कैविटी पाई जाएगी तो क्या होगा कि वो उन पौधा हल्का होगा, हल्के होने की वजह से वो जल में फ्लोट करेगा, मतलब तैरता रहेगा। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कोलेन्काइमा या स्थूल कोण। ये क्या होते हैं कि आपकी ये बहुत, इनकी जो सेल्स होती है बहुत आपस में सटी सटी होती है। ठीक है। बहुत ही पास पास में होती हैं। इसमें भी आपका केंद्रक होता है, कई सारी कोशिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल जिसे हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की इनमें क्रिया होती है। और इसमें आपका जो प्रोटोप्लाज्म होता है या जीव द्रव्य होता है बहुत ही ज़्यादा सघन होता है, बहुत पास में रहता है। ठीक है। डेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका काम क्या होता है। तो मेन अभी मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल होता है उसमें। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसमें। अब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा या धनोत्तक उत्तक की। तो ये क्या होता है, ये निर्जीव होती हैं। ठीक है। ये आपकी क्या होती है, निर्जीव होती हैं कोशिका। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कोशिका आपकी कौन सा उत्तक आपका निर्जीव होता है, तो क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा। ये आकार में क्या होती हैं, लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं और सिरे पे नुकीली होती हैं। ठीक है। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है या सेल वॉल होती है वो लिग्निन युक्त होती है, यानी लिग्निफाइड होती है। ठीक है। और इनमें आपकी जो सेल्स होती हैं उनके मध्य में स्पेस का जो स्पेस होता है वो नहीं पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्पेस जो होता है नहीं पाया जाता है। चलिए इसे अभी हम चित्र के एक माध्यम से समझते हैं इस बात को। ये देखिए, ये मैंने डायग्राम देखी, इसमें कोलेन्काइमा बना है, पैरेन्काइमा बना है। ठीक है। कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण और पैरेन्काइमा मीन्स मृदुतक। ठीक है। इसमें क्या होगा, ये आपस में सटी हुई हैं और ये जीवित होती हैं। कोलेन्काइमा क्या होता है कि ये देखिए, इसमें जो ये आपका पॉइंट पॉइंट बना हुआ है ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है ना, पिगमेंटेशन है, तो इसमें ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है इसमें। ठीक है। इसी को एक और डायग्राम से समझते हैं। इसमें देखिए, इसमें आपको और क्लियर समझ में आएगा कि ये देखिए पैरेन्काइमा में दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, स्पेस है। इन दो सेल्स के बीच में लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है, इनके बीच में स्पेस रहता है।
कोलेनकाइमा में क्या रहता है या स्थूल कोण में क्या रहता है कि इनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है और स्पेस कम होता है, ठीक है। और आपकी स्क्लेरेंकाइमा या डोरोतक में, जिसे मैंने कहा कि ये सिरे पे नुकीली होती हैं, दिख रहा है इसमें, और इसमें जो आपकी सेल वॉल होती है लिग्निन की बनी होती है, अभी मैंने आपको बताया। और इसमें स्पेस जो होता है वो अभाव होता है। ये आप देखिए कितने पास पास इसमें लगा हुआ, किसी भी तरह का अभाव, इसमें स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मेन आपका क्लियर हो गया होगा कि पेरेन्काइमा उत्तक, क्लोरेन्काइमा उत्तक और स्क्लेरेन्काइमा उत्तक, यानी कि मृदुतक, स्थूल कोण और धनोतक उत्तक में क्या मेन अंतर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जाइलम फ्लोएम की, ठीक है, जो कि हमारे जटिल स्थायी उत्तक के अंतर्गत आते हैं। पहले बात करते हैं जटिल स्थायी उत्तक क्या है कि एक से अधिक प्रकार की जो आकृति एवं कार वाली जो जीवित आपकी पहले जीवित रहती हैं, फिर बाद में वो मृत हो जाती हैं, डेड सेल्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं आपके, वो वैसे नॉर्मल तो कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन आपका क्या रहता है कि वो आपकी बाद में स्टार्टिंग में वो काम करती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे उनका कार्य चलता है तो उसमें वो धीरे धीरे मृत हो जाती है, डेड सेल्स हो जाती हैं। तो डेड होने की वजह से वो क्या कहलाती है, स्थिर स्थायी उत्तक कहलाती हैं। जैसे अभी मैंने भी इस उत्तक स्थायी उत्तक में ही बताया था कि ये आपकी कुछ समय बाद कार्य नहीं करती, तो वही चीज़ इसमें भी आती है। इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वो जो जल होता है उसे पूरे लेके आता है, ठीक है, जड़ों से एब्जॉर्ब करके प्लांट की बॉडी तक लेके आता है। फ्लोएम क्या करता है कि जो फूड मटेरियल होता है उससे पहुंचाता है, यानी खाने का जो फल रहता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, उससे करता है, ठीक है। अब जाइलम को क्या करते हैं, जाइलम इसके अंतर्गत आपके जाइलम फ्लोएम के अलावा भी आपके कुछ विशिष्ट स्रावी उत्तक आते हैं, जिसे स्पेशल टिश्यू कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल या कुछ विशिष्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं कि आपका जो इनमें सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, जिसे कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे आपका क्या होता है, लिक्विड निकलता है प्लांट से। जैसे आप देखते हैं ना कि लेटेक्स कुछ प्लांट होते हैं, मिल्क लाइक चिपचिपा पदार्थ, गोंद निकालता है, रेजिन निकालते हैं, ठीक है, तेल मिलता है। तो वो सब किससे मिलता है कि वो जो कुछ विशिष्ट स्रावी उत्तक होते हैं उनसे प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब अपनी बात पर आते हैं यहाँ पे कि जाइलम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जाइलम ट्रैकिट्स होती हैं, जिन्हें वाहिनिकाएं कहते हैं, वाहिका होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। फ्लोएम क्या होता है, चालनी को नलिका होती है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये इनको इतने भागों में ये डिवाइड किया जाता है। तो मेन जो आपका ये प्लांट उत्तक है उसका, उसे हम इतने दो भाग में पूरा डिवाइड करते हैं, और फिर उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया जाता है ये मैंने आपको आज इस टॉपिक में बतलाया। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। ओके, सो नाउ